हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 7 और आज हम पेज नंबर 165 का फिगर इट आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिगर इट आउट करने से पहले आपको ये टॉपिक समझने होंगे। क्या बोल रहा है? राइट द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और ये तब अप्लाई होता था जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन होती थी। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइंगल एक हमारा क्लोज फिगर होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रही हूँ। ये एक क्लोज फिगर है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ओके, तो ये ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इसमें तीन साइड्स हैं। कौन कौन सी? ए सी और बी सी। तीन साइड्स हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। एक एंगल हो गया हमारा एंगल ए, उसके बाद हो गया एंगल बी और फिर एंगल सी। तो थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल से जो एक क्लोज फिगर बनती है वो एक ट्राइंगल। कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं। अब की बार जो हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो कौन सा करना है जिसमें एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स और एक साइड गिवन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया, इसमें हमें दो एंगल्स गिवन होंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको अगर लिखती हूँ ए बी सी, तो हमें एंगल बी गिवन होगा, एंगल सी गिवन होगा और इन दोनों के जो बीच की साइड है ना, कोई भी नहीं, बीच की साइड होनी चाहिए जिसको हम इंक्लूडेड साइड कहते हैं, तो वो गिवन है। ये तीन चीज गिवन है और हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ऑलराइट। तो अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में कि जो दो ट्राइंगल, अगर मेरे को एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें दो एंगल्स गिवन है, तो वो जो दो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपका यही पूछा गया है, कैन द सम ऑफ टू एंगल्स, उस इन दोनों का जो सम है वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको रूल बताना है। तो रूल क्या होगा? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ये जो दो एंगल्स हैं इन दोनों का जो सम है वो 180 या 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों का सम, अगर मैं इसको बी और सी लूं, अगर बी और सी ना लेके इन्होंने ए और बी ले लिया है, तो उसमें क्या होगा? सपोज एक ये ट्राइंगल है हमारा, इसमें नीचे वाला ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, तो उसमें ए और बी का जो सम है वो 180 या 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 180 होगा तब भी वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे आप, और 180 से ज्यादा होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब जो दो एंगल्स गिवन है वो जीरो से ले, उन दोनों का जो सम है वो 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका रूल हो गया जो ये डिसाइड करता है कि ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसमें हमें बेस गिवन है और एक हमारा एंगल है, सपोज कर लीजिए एक एंगल हमारा दे रखा है 100, तो 100 ऐसे बनेगा कुछ, और जो दूसरा दे रखा है हमारा वो 110 दे रखा है। तो 110 हमारा कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा एंगल बनेगा 110 का। तो देखिए, अगर ये वाला एंगल 100 है ना, ये वाला एंगल 100 है और ये वाला एंगल 110 है, इन दोनों का सम 210 हो गया। तो आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि इनका सम 180 से ज्यादा है, तो हमारा ये ऊपर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है ट्राइंगल बनने में वो हमें नहीं मिल पा रहा है और ऑब्वियसली उसके बाद ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से श्योर हो गया इस एग्जाम्पल से कि अगर हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, तो साइड का लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम 180 या 180, सॉरी 180 से कम होना चाहिए। 180 होगा तो भी वो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा रूल हो गया कि कौन सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है जिसमें दो एंगल्स क्या होने चाहिए। तो वो जो दोनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 से कम होना चाहिए, तभी आप वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे ये यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो सम ऑफ टू गिवन एंगल्स हो लेस देन 180 हो तभी अ ट्राइंगल एग्जिस्ट। ठीक है। और अगर आपका सम जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 180 भी होगा तो भी वो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं इक्वल टू के वाला। अगर मुझे एक बेस रखा है और इक्वल टू मतलब अगर मैं एक एंगल 90 का ले लूं, दूसरा भी 90 का ले लूं, है ना, तो ये 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 90 के लिए हम स्क्वायर बनाते हैं। तो ये भी 90 का आपका, ये भी 90 का, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? देखिए, दोनों का सम हो गया 180। 180 के जब बराबर होगा दोनों का सम, तो भी देखिए ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तब भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि अगर उन दोनों का सम इक्वल टू 180 है तो भी आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने बोला है एक लेट अस टेक टू एंगल्स। अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं जिसमें जो है बेस 5 सेंटीमीटर हो, क्या बोल रहा है ये, जो इंक्लूडेड साइड है वो 5 सेंटीमीटर हो, और जो दो जो जो एंगल्स हैं वो 60 और
70 तो ये पॉसिबल होगा कंस्ट्रक्ट करना या नहीं, हम बिना कंस्ट्रक्ट करे ही देख सकते हैं, क्योंकि 60 + 70 कितना होता है आपका 130, और 130 इज लेस देन 180। इसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 180 से ज्यादा नहीं है, ना ही 180 है। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बीच में साइड है 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल्स है वो 60 और 70 है। सो लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक हम रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। हमारी जो बेस दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये मैंने बेस बना लिया 5 सेंटीमीटर का। और जो इसके एंगल दे रखे हैं, ये वाला एंगल आपका है 60। कितना दे रखा है 60, और दूसरा एंगल है 70। तो ये मैंने एक रफ फिगर बना लिया। अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि ये ट्रायंगल एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 60 + 70 इज नॉट मोर देन 180 विच इज 130। तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। इसको कंस्ट्रक्ट करके मैं दिखा भी देती हूँ। ये हमने स्केल लिया। सबसे पहले मैं बेस बना लेती हूँ इसमें 5 सेंटीमीटर का। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन बना देंगे 5 सेंटीमीटर की, आप पेंसिल के थ्रू। अब आपको क्या करना है, डी लेना है। डी में क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमारा, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये मैं नाम दे देती हूँ बी, और इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। ठीक है, बी सी बना दिया मैंने। अब मैं एंगल बी बना लेती हूँ, कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे, और एंगल बी हमारा बन जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं जिससे ये एक लाइन बन जाए। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया एंगल, यहाँ पे बी को मुझे ज्वाइन करना है इस लाइन से, और चाहे तो उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर दीजिए। तो ये हमारी एक लाइन बन गई, और बी हमारा 60 डिग्री का बन गया। अब हमें सी से हमें बनाना है 70 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको रखा है, और 70 डिग्री कहाँ बनेगा आपका, ये देखिए, इसको मैं 70 डिग्री दे देती हूँ। ये रहा 70, है ना, 10 20 30 40 50 60 और 70। अब ये 70 डिग्री बनेगा। इसको भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो सी से मुझे ज्वाइन करना है इस पॉइंट को। जब मैंने सी से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये कहीं आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मिल गए। ऊपर आपको मिल गए ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गए। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का मतलब है ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। और ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसको मैं ए नाम दे दूंगी। तो हमारा एक ट्राइंगल बनके तैयार हो गया, जिसमें बेस जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर का है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमारा बेस है। और एंगल बी हमारा कितना बनाया था हमने, 60 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री बन गया। और एंगल सी हमारा 70 डिग्री बन गया। तो आप देखिए, ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है यहाँ पर, ये वाला ए। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो ये प्रूफ हो गया कि क्योंकि 60 + 70 130 है, विच इज लेस देन 180, तो ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो प्रॉपर्टी के थ्रू आप ओरली भी बता सकते हो, और उसको कंस्ट्रक्ट करके भी शो कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी शो कर दिया, ये वाला हमने ट्राइंगल बना के ऑलरेडी शो कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल बी। डज दिस मेजर चेंज इफ द बेस लेंथ चेंज टू। अच्छा, अभी तक हमने जो है बेस बनाया था वो 5 सेंटीमीटर का बनाया था। ठीक है, ट्राइंगल बनाया हमने ऑलरेडी, जो भी बना चुके हैं, ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारा इधर, ये हमारा 60 बना था, है ना, ये वाला 60 एंगल बना था हमारा, इसको हमने 60 बनाया है। और ये वाला एंगल हमारा 70 बना था, लिखा है हमने। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो थर्ड एंगल है ये वाला, ये कितना होगा। तो आप इसको डी से नाप भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इन्होंने अलग थ्योरी बना रखी है कि इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए क्या थ्योरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पूछ रहा है कि ये अगर ये 5 की जगह 7 होता बेस, तो क्या कुछ फर्क पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर ये 5 है, अभी हमने 5 लिया, इसको अगर और थोड़ा लंबा ले लेंगे 7, और यहाँ 60 बना लेंगे, और यहाँ 70 बना लेंगे, तो भी आपका सेम ही रहेगा। तो और ये मेजर जो है ए वाला, वो चेंज नहीं होगा। बहुत स्लाइटली सा चेंज आए तो आए, लेकिन इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं आएगा। तो बेस आपका कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता कि वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिर्फ आपका ये जो दो एंगल्स हैं, इनका सम लेस देन 180 होना चाहिए, तो वो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बेस चाहे जितना भी हो। ऑलराइट, तो वो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर जो ये पूछ रहा है ना, डज दिस मेजर चेंज इफ द बेस लेंथ इज चेंज टू 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नो, दिस मेजर विल नॉट चेंज। ओके, आपका जो बेस है वो कोई भी लेंथ का हो सकता है।
होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन जनरल once the two angles are fixed does the third angle depends on the included side length? No, it doesn't depend. Try with different pair of angles. अब क्या करेंगे, द मेजर माइट शो दैट द साइड लेंथ, आप यहाँ पे दे रखा है, देखिए इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जो साइड लेंथ है जो आपने बेस लिया था, वो चाहे आप उसको 5 ले लें, अभी हमने 5 सेंटीमीटर का लिया था ना, 5 ले लें, 7 ले लें, कुछ भी ले लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही बोला, एक्सप्लेनेशन यही दे रहा है, द मेजरमेंट माइट शो दैट साइड लेंथ हैज नो इफेक्ट और वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन दी थर्ड एंगल। तो अगर आप बेस 5 सेंटीमीटर लेते हैं और ये 60 और ये 70 बनाते हैं, तो भी ऊपर वाला एंगल जो है ये वाला, ये सेम ही आएगा। और अगर मैं बेस लेंथ 7 ले लेती हूँ इसको बढ़ा के, और यहाँ पर इसको मैं 60 और इसको 70 बना लेती हूँ, तो भी जो ऊपर वाला एंगल है वो सेम ही आएगा लगभग। ओके, तो उस पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल विदाउट कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन करके आप डी से तो नाप सकते हैं कि ये वाला थर्ड एंगल कितना आएगा, लेकिन विदाउट कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन वो कैसे नापेंगे, वो चीज अब हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट ट्राइंगल टू सी इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एनी टू एंगल्स एंड दी थर्ड वन। ठीक है, अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ करके देखिएगा कि हम कभी उसमें जो बेस लेंथ है वो कोई और ले लीजिएगा, और एंगल्स अलग अलग लेके देखिएगा, लेकिन जो एंगल्स हैं वो उनका सम 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप खुद करके देखिएगा, अलग अलग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा, तो क्या कोई रिलेशन है उन तीनों एंगल्स में, तो ये चेक करना है आपको। तो इसको समझने के लिए हमारा कि ए वाला मेजर कितना होगा जो ऊपर, अब ये ऑलरेडी हम फिर से देखते हैं, हमने ट्राइंगल लिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इन्होंने ए बी सी में हमारा बी जो दिया हुआ है ये वाला एंगल वो 50 डिग्री दे रखा है, सी हमारा 70 डिग्री दे रखा है। अब हमें करना क्या है, लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड एंगल ए। अब हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट कंस्ट्रक्शन, तो हमें बिना कंस्ट्रक्शन किए करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो वही टॉपिक आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वी सॉ दैट द नोशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। तो दो लाइंस आपस में तभी पैरेलल होगी जब वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो ये जैसे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। अगर मैं देखूं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्योंकि आगे जाके कहीं मिल जाएंगी, देखिए आगे जाके मिल जाएंगी, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। बट दीज टू लाइन आर पैरेलल, क्योंकि इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना भी बढ़ा लो, तो आपस में नहीं मिलेगी। तो यही पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंगल ए को फाइंड करने के लिए। तो अब हमें करना क्या है, एंगल ए फाइंड करना है, और हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें वही करने वाले हैं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। देखिए आपको क्या करना है, इसमें मैंने यहाँ पर ये फिगर बना ली है, हमें एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए फाइंड करने के लिए, मतलब एंगल ए बोल दो इसको, ये हो गया एंगल ए, हमें फाइंड करना है। तो इसका नेमिंग कैसे देंगे, या तो इसको एंगल ए बोल दो, या दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, पूरा अगर मैं इसका नाम लूं तो इस एंगल को मैं बोल सकती हूँ एंगल बी, बी ए सी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एंगल ए को एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, तो ये भी सही है। तो दिस इज हाउ यू नेम अ एंगल। ऐसे ही एंगल बी को क्या बोलेंगे, एंगल बी को बोलेंगे ए बी और सी, मतलब जो एंगल की बात हो रही है ना वो बीच में आना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू नेम एन एंगल। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें एंगल ए निकालना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए दोबारा देखिए यहाँ पर अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस एंगल ए को निकालने के लिए मेरे पास बेस बीसी ऑलरेडी है, ये बीसी ऑलरेडी मेरे पास बेस है। तो अब मैं एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगी एक्स वाई। तो मैंने ए वर्टेक्स से होते हुए एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। अब आपको ए लाइन से होते हुए, ए पॉइंट से होते हुए एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स वाई, जो कि बीसी के पैरेलल भी होनी चाहिए। पैरेलल मतलब बिल्कुल सीधी सीधी, मतलब ये एक्स वाई और बीसी आगे जाके भी कभी ना मिले, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो मैंने यहाँ पर बेस बीसी तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, अब हमने एक्स वाई और बना दी एक लाइन, और एक्स वाई इस तरह से बनाई है कि वो वर्टेक्स ए के थ्रू जाती हुई हो और बीसी के पैरेलल भी हो। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है ब्लू से, और ये जो है हमारी पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। ओके, ये लाइन बीसी के पैरेलल हमने बनाई है। ठीक है, अब ये पैरेलल बना दिया हमने, इसको समझने के लिए देखिए और इसको हम एक बार रिपीट करते हैं।
हाँ जी, तो ये हमने एक एक्स वाई लाइन बना ली, ये एक्स वाई हमारी लाइन होगी जो कि बीसी के पैरेलल है, ठीक है, जो बीसी के पैरेलल है, ये पैरेलल हो गई इसके लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, हमें अब यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और बीच में से एक हमारी, ये दो लाइन पैरेलल है, बीच में से एक ट्रांसवर्सल जाती है हमारी, ठीक है, तो हमारा इसमें एंगल्स कैसे हम फाइंड करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, ये मैं डार्क कर रही हूँ, इससे एक्स वाई जो पैरेलल है वो है बीसी के पैरेलल, इसी तरह से हमने बनाई है एक्स वाई। और हम यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे एबी, सो वी विल कंसीडर ए बी एज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एक ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो ट्रांसवर्सल होने के बाद जब भी आपका जी बनता है, देखिए यहाँ पर ये जेड बन रहा है, कौन सा, ये मैं डार्क से मार्क कर रही हूँ, ये जी बन रहा है, देखिए ये और ये जी बन रहा है। तो ये जी में मतलब ये 50 डिग्री है, तो जी का जो दूसरा वाला पार्ट होता है ना, ये भी इसके बराबर होता है 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री है, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें ये समझ में आ गया, देखिए इन लोगों ने लिख भी रखा है कि एंगल एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, ये मैं जो डार्क कर रही हूँ, एक्स, इसको ऐसे कैसे नाप करेंगे, एक्स ए बी इक्वल होगा किसके, बी के, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ऐसे ही उल्टा इधर वाला जी भी लेके देखिए, वाई ए सी, मतलब ये वाला एंगल इतना, वाई ए सी से भी हमारा जेड बन रहा है, और वो इक्वल होगा एंगल सी के, तो इसका मतलब इतना पार्ट भी 70 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, ये हमें समझ में आ गया है ना। इन लोगों ने यही लिखा है कि एक्स से भी बराबर होगा बी के, और वाई ए सी बराबर होगा सी के, तो ये हमारा 70 आ गया, ये हमारा 50 आ गया। अब ए निकालना बहुत आसान है, देखिए कैसे। ए निकालना कैसे आसान है, हमारा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये जी बन रहा था, तो इतना एंगल हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री का, इतना एंगल हमारा हो गया 70 डिग्री का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारे तीन एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स, एक हमारा ये वाला एंगल, एक एंगल ए, और एक ये वाला एंगल, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, जिसको मैंने ऐसे देखिए सर्कल से भी रिप्रेजेंट करा है। तो ये एक ही लाइन के ऊपर है, और वो लाइन है एक्स वाई। तो जब भी कोई भी एंगल, चाहे वो चार हो चाहे पांच हो, जितने भी एंगल हो, उनका सम अगर अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाया करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो उनका जो सम होता है वो 180 होता है हमेशा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इसमें यही देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर अब ये तीन एंगल्स बन रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनाया है ना, इसमें तीन एंगल्स है, कौन कौन से, देखिए ये तीन एंगल्स का सम है। सबसे पहला ये क्या, देखिए कौन सा, एक्स ए और बी, इतना, ये वाला। उसके बाद एंगल ए हो गया इतना, उसके बाद हो गया ए सी ए वाई, तो ये, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और इसका रीजन आप लिखेंगे लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो एक स्ट्रेट लाइन की अगर ऊपर तीन या चार जितने भी एंगल बन रहे हैं, उन सबका सम हमेशा 180 होता है। ऑलरेडी हमें पता है एक्स ए बी हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया है, 50 डिग्री है। बी ए सी अभी हमने सॉरी, हमने वाई ए सी भी निकाल लिया है, कितना, 70 डिग्री। बी ए सी या फिर इसको एंगल ए बोल दो, तो ये हमें निकालना है। तो अब ये देखिए इक्वेशन दे रखी है हमें, एक अननोन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 70 हमारा हो गया 120, प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180। और बी ए सी की वैल्यू निकालने के लिए 120 राइट साइड में जाएगा, इधर ये प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 120, 60 डिग्री। दैट मीन्स वी आर एबल टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। तो ये कितना आ गया हमारा 60। तभी तो देखिए इन तीनों का सम देखिए 180 बैठ रहा है, कौन कौन से, 50 प्लस 60 प्लस 70, ये तीनों का सम 180 बैठ रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है जो कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर एबल टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए विदाउट कंस्ट्रक्शन। तो हमने ए का मेजर निकाल लिया बिना कंस्ट्रक्शन किए, ऑलराइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करे हैं यहाँ पर। क्या बोल रहा है आगे ये, नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल टेकिंग बी सी, जस्ट अ मिनट, टेकिंग बी सी टू बी एनी सुटेबल लेंथ एंड वेरीफाई दैट। अब क्या करेंगे, आप इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बी सी ले लीजिए, बेस ले लेते हैं हम, ठीक है, बेस ले लेंगे, ये बेस का 5 सेंटीमीटर ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप एक एंगल यहाँ पर जैसे हमने लिया था 60 डिग्री ले लीजिए, ये वाला एंगल 70 डिग्री ले लीजिए, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे बी दे रखा है हमें ऑलरेडी, बी हमारा 60, बी हमारा कितना है
60 डिग्री, ये हमने 70 लिया है। तो अब ए हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके आगे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर एक्स वाई, जो कि पैरेलल होगी बीसी के। ओके, तो आप यहाँ से ए का मेजर निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स लेके देखिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 60 70 है, आप इसको कोई और मेजर्स लेके देखिए और उन केसेस में आप एंगल ए निकाल के देखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका फिगर इट आउट शुरू होता है पेज नंबर 165 का। इसमें देखिए वही हमारा हो रखा है, एक हमें ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, उसमें बेस के दो एंगल दे रखे हैं हमारे, कौन कौन से, 36 और 72। और बोल रहा है जो थर्ड एंगल है, एंगल ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम वही तरीका इसमें अपनाएंगे। क्या करेंगे, अब इसमें आंसर में देखिए, एक हमारा ट्राइंगल है एबीसी, हमने क्या करा, एक एक्स वाई पैरेलल लाइन बना दी बीसी के। ठीक है, और इस तरह से बनाइए कि जो एक्स वाई है वो ए से पास होती हुई हो। तो इस तरह से हमने एक पैरेलल लाइन बना ली है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम पैरेलल लाइन शो करेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स वाई पैरेलल हो गई बीसी के, इस तरह से हमने एक्स वाई कंस्ट्रक्ट करी है। अब हमारी एक ट्रांसवर्सल हम कंसिडर करते हैं, येलो से मैंने एक ट्रांसवर्सल, तो ब्लू से हमने दिखाया है कि दो जो लाइन है एक्स वाई और बीसी हमने ब्लू से दिखाई है जो आपस में पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल हमने येलो से दिखाई है। तो जब ये ट्रांसवर्सल होगी तो देखिए यहाँ पर ये जी बन रहा है, जी बन रहा है। दोबारा देखिए जी जो है, जेड जो है ये ग्रीन से बन रहा है। और जब भी जेड बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जेड यहाँ पे कहाँ बन रहा है, देखिए एक जेड का शो ये है, ये वाला 36 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये वाला भी कितना हो गया, 36 हो गया, क्योंकि ये जेड बना रहा है, तो ये भी 36 हो गया। अब दूसरा, अब इतना निकल गया हमारा, इसका मतलब ये हमारा फाइंड हो गया कितना, ये कौन सा एंगल है, एक्स ए बी, ये एक्स ए बी हो गया ना हमारा। तो एक्स ए बी या हमारा निकल के आ गया कितना, 36। ऐसे ही इस साइड वाला भी निकाल लीजिए। अगेन देखिए ये लाइन पैरेलल है इसके, ये अब की बार ट्रांसवर्सल हमने दूसरी ली है। पहले हमने ट्रांसवर्सल कौन सी ली थी, देखिए ए बी को हमने ट्रांसवर्सल लिया था। अब की बार उस साइड का निकालने के लिए एक्स वाई तो पैरेलल है ही बीसी के, अब एसी को हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, जो कि मैंने येलो से दिखाया है। अब ये ट्रांसवर्सल है, तो आप देखिए उल्टी साइड, इस साइड भी तो एक जी बन रहा है, इस साइड भी एक जी बन रहा है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, ग्रीन से जो आपका जी दिख रहा है। तो ये 72 होगा, तो ये भी आपका 72 डिग्री होगा। तो इसका मतलब, इसका आंसर रीजन भी आप वही लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब अब हमारे क्या हो गया, हमारे ये एंगल्स निकल के आ गए। देखिए ये ट्रांसवर्सल है इसमें। अब हमारा इतना, इसको अब हम दोबारा करते हैं। ये वाला हमारा निकल के आया था पीछे से 36, ठीक है, इतना निकल के आया हमारा 72, ये दो एंगल्स निकल के आ गए। ठीक है, अगेन देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये लाइन एक्स वाई एक सीधी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम 180 होगा, इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसको देखिए मैंने राउंड से दिखाया हुआ है, ये तीनों एंगल्स का सम, मतलब कौन कौन सा, इतना प्लस इतना और प्लस इतना, ये जो पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, ये इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो इन सबका सम 180 डिग्री होगा, तो इसलिए यही लाइन लिखी है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा एंगल्स हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे एक्स ए बी, तो दिस प्लस, इसको क्या बोलेंगे एंगल ए को, बी ए सी, तो ये हो गया बी ए सी, प्लस सी ए वाई, ये तीन एंगल ही बन रहा है ना स्ट्रेट लाइन एक्स वाई के ऊपर, तो सी ए वाई, इन तीनों का सम होगा 180, और इसको हम बोलेंगे, रीजन क्या देंगे हम, लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर हमारा रीजन है। इसमें से हमें दो एंगल्स पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तीनों एंगल्स का सम 180 है, एक्स ए बी कितना है हमारा, 36 है, प्लस बी ए सी हमें निकालना है, या एंगल बोलिए उसको, हम इसको पूरा ही लिख रही हूँ, बी ए सी हमें निकालना है, प्लस हमारा वाई ए सी हो गया 72 डिग्री। तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं 36 प्लस 72 कर लेती हूँ, कितना आ गया है हमारा 108, तो 108 प्लस एंगल बी ए सी कितना हो गया, ये 180। अब एंगल बी ए सी कैसे निकालोगे, ये इसमें 180 और ये इधर जाके ये प्लस में था, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा 108। तो एंगल बी ए सी आप इसको माइनस करिएगा, 180 में से 108 माइनस करेंगे तो ये आएगा 72 डिग्री। तो एंगल ए कितना निकल के आ गया आपका, 72 डिग्री ही निकल कर आ गया। ऑलराइट, ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, चिंता करेंगे, बेस हम बना लीजिए, कोई भी बेस बना लीजिए। हम सबसे पहले इधर इसको मैंने बी सी ले लिया, ठीक है, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इधर बी को मैं 150
डिग्री बना लेती हूँ, 150 कुछ ऐसा बनेगा। सी को मैं 15 डिग्री बना लेती हूँ, तो ये 15 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इस तरह से कोई ट्राइंगल बन के आएगा, ठीक है। अब हमें एंगल बी दिख रखा है कितना, 150 डिग्री। एंगल सी कितना दे रखा है, 15 डिग्री। हमें ए का एंगल, ए का मेजर निकाल लेंगे। तो अगेन क्या करेंगे, बी को ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए और ऊपर एक पैरेलल लाइन बना दीजिए। यहाँ से पैरेलल लाइन बना दी, इसको हम एक्स वाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगेन देखिए यहाँ पर ये जी बन रहा है, ये आपका जी बन रहा है। इसमें तीनों एंगल, ये वाले तीनों एंगल हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका 15 है, तो यहाँ पर ये जी बन रहा है देखिए, तो ये भी 15 डिग्री होगा। ये वाला आपका 150 है, तो यहाँ भी देखिए एक जी बन रहा है ऐसे, ये टेढ़ा सा जी बन रहा है थोड़ा, तो ये भी 150 होगा। तो आप देखिए अब ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है इतना, है ना। तो इसका मतलब इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो इसका मतलब 150 प्लस 15 प्लस कौन सा एंगल निकालना है हमें, एंगल ए। एंगल ए को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, इसका रीजन रहेगा। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये हमारा आ गया कितना, 165। तो 165 प्लस एंगल बी ए सी कितना हो गया हमारा, 180। एंगल बी ए सी निकाल लीजिए यहाँ से, कितना होगा 180। ये इधर प्लस में था 165, इधर जाके ये माइनस में होगा। तो 180 में से 165 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 180 माइनस 165, ये 10 हो गया, 5 7 में से ये हो गया 15 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए हमारा कितना निकल के आ गया, 15 डिग्री। सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप सी पार्ट भी कर सकते हैं और डी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर 70 डिग्री। अब देखिए हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मैं एक रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ जिसमें तीनों 70 डिग्री के हों। तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हों, 70 डिग्री के, ठीक है। तो इसमें क्या ये ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तीनों एंगल 70 डिग्री के बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस कुछ भी ले लीजिए। हमने एक बेस ले लिया, बेस मैंने इसको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ले लिया। मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये मैंने इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें तीन एंगल 70 डिग्री के हो। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे बी से भी मैं 70 डिग्री ड्रॉ कर लूं। तो यहाँ पर आएगा देखिए ये 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सी से भी मुझे 70 ड्रॉ करना है। पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो बी से हम ज्वाइन करेंगे इसको यहाँ पर, ये इस तरह से, ठीक है। ओके, अब हम सी से भी 70 डिग्री बनाते हैं। सी यहाँ पर है, इसका भी ये 70 डिग्री बनाते हैं। ये कहाँ पर होगा, ये रहा देखिए 70 डिग्री। अब इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी मैंने ज्वाइन कर लिया। इसको एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा। ये देखिए अब ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया, तो हमने यहाँ पर इसको भी 70 बनाया है, इसको भी हमने 70 बनाया है। अब हमारा ऊपर वाला भी 70 होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना है। तो आप क्या करिए, सिंपल आप इसको डी से नाप ही लीजिए, क्या ये 70 बना है। अगर बना होगा तो पॉसिबल है, नहीं बना होगा तो नहीं है पॉसिबल। तो ये वाला एंगल नापने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको इस तरह से रखेंगे, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे घुमा दिया। अब देखिए कितना बना है, ये देखिए आप खुद नापिए। ये इतना जो एंगल है ये इतना, ये वाला इतना। तो ये कितना हो गया देखिए, 0 10 20 30 और ये 40। तो ये एंगल कितना बना है आपका, ये इतना, ये वाला एंगल देखिए कहाँ बैठा है, 40 पे बैठ रहा है ना। तो ये एंगल कितना बना आपका, 40 बना। तो इसका मतलब थर्ड एंगल 70 डिग्री आ ही नहीं रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ ट्राइंगल जिसमें तीनों जो एंगल्स हों वो 70 डिग्री के हों। ऑलराइट, तो हमने इसको प्रूफ ही कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ टू एंगल्स आर 70 डिग्री व्हाट वुड बी द थर्ड एंगल। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर मैंने दो एंगल 70 डिग्री के बनाए थे तो ऊपर वाला एंगल हमने नापा था, वो कितना बना था, 40 डिग्री का। अब 40 डिग्री का बना था, ये आप उसको वैसे भी प्रूव कर सकते हो एंगल, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन से तो हमने देख ही लिया कि ऊपर वाला एंगल 40 डिग्री का था। वैसे कैसे देखोगे आप, आपने बेस बना लिया है, ये भी 70 हो गया आपका, ये भी 70 हो गया, ठीक है।
ये दोनों 70 हो गए आपके। अब ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये दोनों हमारे 70 हो गए। अब क्या करना है आपको, बिना कंस्ट्रक्शन करे ऊपर वाला एंगल कैसे निकालोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये 70 है तो इतना एंगल बन रहा है, तो ये भी आपका 70 होगा। अच्छा ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। अब ये तीनों का सम, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, इन तीनों का सम जो है वो 180 होगा, लीनियर पेयर। तो आप बताइए 70 प्लस 70 प्लस ये बीच वाला, ये वाला एंगल ये ले लेते हैं इसको, है ना, ये एंगल ए ही है ना, तो एंगल ए, इनका सम कितना होगा 180। तो अब यहाँ से भी देखिए क्या करेंगे, 140 ये हो जाएगा 140 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 180 माइनस 140, तो ऐसे भी ये देखिए 40 डिग्री आ रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन करके भी देख लिया तब भी 40 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट। अब ये बोल रहा है कि एंगल जो होंगे ना इक्वल आने हैं, तीनों एंगल इक्वल आने हैं, तो क्या होंगे वो तीनों, 70 तो नहीं होंगे, वो ऑलरेडी हमने देख लिया कि 70 तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल भी होगा। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे बेस ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तीनों तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो अगर ये इसको x से करेंगे हम, ठीक है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब ये एक पैरेलल लाइन बना लीजिए ऊपर, अब देखिए ये x है तो ये वाला भी x होगा, और ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब ये वाला हमें निकालना है, बीच वाला ये कितना होगा, ठीक है। अब ये निकालिए, देखिए इसको अगर हम ऐसे ले लें, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों अगेन ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना है हमारा x, प्लस ये बीच वाला एंगल इसको हम a ले लेते हैं, प्लस एंगल a, प्लस अगेन ये वाला एंगल भी x है हमारा, है ना, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 होगा, अगेन लीनियर पेयर, x प्लस x आपका हो गया 2x, तो 2x प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एंगल a, अच्छा इसमें एंगल a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, तो हमारा ये जो है ना, ये वाला x है और ये वाला x है, तो ये बीच वाला भी x ही होगा, तो यहाँ पर एंगल ए भी हम x ही ले लेंगे। तो अब यहाँ पर ये हो गया 3x, x 2x प्लस x आपका क्या हो गया 3x, क्योंकि ये तीनों बराबर है ना तो ये भी तो x ही होगा एंगल ए। तो अब आप देखिए सिंपल इक्वेशन बनाइए, तीनों बराबर है तो ये x है, ए भी x होगा, ये भी x होगा, तो तीनों x ही हो गए ना, तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। अब ये x प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इधर जाके ये डिवाइड होंगे, तो 180 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए और वो कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल भी होना चाहिए, तो वो 70 नहीं होगा, वो 60 और 60 होगा। तो आप एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हों, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखिए क्या बोल रहा है, हेयर इज अ ट्राइंगल इन विच वी नो बी इज इक्वल टू सी, और एंगल, अब बी इज इक्वल टू सी है यहाँ पे, अगेन देखिए इसको अगर मैं एक्स लू, देखिए एक्स लू, इसको मैंने एक्स लिया तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये एक्स कितना होगा, ठीक है, मतलब बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये हमारी बी सी एक लाइन है, इसी के पैरेलल लाइन हम बना देंगे एक एक्स वाई, जो कि ए से होते हुए जाएगी, एक्स वाई बना दिया हमने। अब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, देखिए ये अगेन यहाँ पर जी बना रहा है, देखो मैं इसको डार्क कर रही हूँ, ये जी हो गया, देखिए ये जी हो गया, इतना इतना जी हो गया, तो ये हमारा x है, तो ये वाला भी कितना होगा x, ऐसे ही इस साइड से भी एक z बन रहा है, देखिए ये वाला, तो ये x है तो ये भी x होगा। अब ये पूरा हमारा लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये देखिए ये इससे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये z बन गया, ये z बन गया, तो ये x है तो ये भी x होगा, है ना। अगेन आप देखिए हमने मैं दोबारा पैरेलल लाइन बनाई, जब ये ट्रांसवर्सल है हमारी AC, तो इस केस में z यहाँ पर बन रहा है, z यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये x लिया है हमने तो ये भी x होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये भी x आ गया, ये भी x, ये और ये भी x, और ये उसके बाद हमारा देखिए ये पूरा सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों सम का सम जो है वो 180 होगा। वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहे हैं तीनों एंगल्स, कौन कौन सा एंगल्स, देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला प्लस ये वाला। तो देखिए क्या करेंगे, एंगल x प्लस 50 बीच वाला एंगल है ना वो गिवन है हमें, प्लस एंगल x ये वाला, तो ये तीनों मैंने ले लिए, इन तीनों का सम क्या होगा 180, जिसका रीजन हम देंगे लीनियर पेयर। अब x प्लस एक्स हो गया हमारा 2x,
प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सारे नंबर्स हमें राइट साइड पे ले जाने पड़ेंगे। 180 इधर ये प्लस में था, 50 तो माइनस हो जाएगा, तो जगह 180 माइनस 50। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो गया हमारा 130। x कितना हो गया, अब ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड होगा। 130 को में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया ये, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 डिग्री। इसका मतलब बी और सी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 65 डिग्री। दोनों आपस में बराबर है ना, दोनों की वैल्यू एक्स एक्स यहाँ पे दे भी रखा है, देखिए बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने बी को अगर एक्स लिया और सी को भी एक्स ले लिया, तो एक्स की वैल्यू 65 आ गई, इसका मतलब बी भी 65 हो गया और सी भी 65 हो गया। सॉरी, योर आंसर इज 65 डिग्री। So thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel. Have a good day.